साथियों नमस्कार मित्रों, पंचम अनुवाक के इस दूसरे अंश में आनंदमय परम पुरुष का वर्णन किया गया है। भाव यह है कि पहले अंश में कहे हुए विज्ञानमय जीव आत्मा से भिन्न उसके भी भीतर रहने वाला एक दूसरा आत्मा है, वह है आनंदमय परमात्मा। उससे यह विज्ञानमय पुरुष व्याप्त है, अर्थात वह इसमें भी परिपूर्ण है। मित्रों, बृहदारण्य उपनिषद में भी परमात्मा को जीव आत्मा रूप में शरीर का शासन करने वाला और उसका अंतरात्मा बताया गया है। वे ही वास्तव में समस्त पुरुषों से उत्तम होने के कारण पुरुष शब्द के अविधेय हैं। मित्रों, विज्ञानमय पुरुष के समान आकार वाले हैं। उस विज्ञानमय पुरुष में व्याप्त होने के कारण ही वे पुरुषाकार कहे जाते हैं। पक्षी के रूप में उन आनंदमय परमेश्वर के अंगों की कल्पना इस प्रकार की गई है। प्रिय भाव उनका सिर है। तात्पर्य है कि आनंदमय परमात्मा सबके प्रिय हैं। समस्त प्राणी आनंद से प्रेम करते हैं, सभी आनंद को चाहते हैं, परंतु न जानने के कारण उन्हें पा नहीं सकते। यह प्रियता उन आनंदमय परमात्मा का एक प्रधान अंश है। अतः यही मानो उनका प्रधान अंग सिर है। मोद दायना पंख है, प्रमोद बाया पंख है। आनंद ही परमात्मा का मध्य अंग है तथा स्वयं ब्रह्म ही उनकी पूंछ एवं आधार है। परमात्मा अवयव रूप रहित होने के कारण उनके स्वरूप और अंगों का वर्णन वास्तविक रूप से नहीं बन सकता। फिर ऐसी कल्पना क्यों की जाए? इसका समाधान करते हुए ब्रह्म सूत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ब्रह्मा के विषय में ऐसी कल्पना केवल उपासना की सुगमता के लिए की जाती है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकरण में विज्ञानमय का अर्थ जीव आत्मा और आनंदमय का अर्थ परमात्मा ही लेना चाहिए। साथियों, यह बात ब्रह्म सूत्र विवेचन में युक्तियों तथा श्रुतियों के प्राणों द्वारा सिद्ध की गई है। मित्रों, इन आनंदमय परमात्मा के विषय में भी आगे 6 अनुवाक में कहा गया है। धन्यवाद, शुक्रिया।